रहने वाले महलों की। ने एक प्रोग्राम बनाया है कि मनोरी बीच घूमने जाएं, तो चाहते थे कि राज और रानी को भी घूमने ले जाएं। इसमें मेरी इजाजत मांगने वाली कौन सी बात है? हम लोग तुम्हें एक पेंट हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं। आपके घर में तो सिर्फ 4 कमरे हैं, हमारे घर में 32 कमरे हैं। इतना बड़ा घर छोड़कर हम आपके छोटे से घर को कैसे एक्सेप्ट कर लें? रानी बहुत खुश है, पर अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो उसका खुशियों से चमकता हुआ चेहरा बुझ जाएगा। व्हाट पैकिंग? ये सब साड़ी सलवार कमीज ये सब आप वहाँ नहीं पहनेंगी। तो हम क्या पहनेंगे? अरे अपनी डिजाइनर कलेक्शन को भी थोड़ी हवा लगने दीजिए। ये जीन्स ये टॉप्स ये सब पैक करो। लेकिन राज ये सब हम। मैं जानता हूँ अब आप कहेंगे कि राज ये सब अब हम कहाँ पहनते हैं। अरे मुझे भी तो देखने दो कि इन ड्रेसेस में मेरी रानी कितनी हॉट लगती है। नहीं, हम ये सब नहीं पहनेंगे। तुम्हें ये सब पहनना होगा। ये जहाँपना का ऑर्डर है। हम जहाँपना का हुक्म क्यों मानेंगे? हम तो अपने पति देव का ऑर्डर मानेंगे ना। ओह, तो ठीक है। ये तुम्हारे पति देव का हुक्म है कि रानी बेटा पैकिंग हो गई। हम तो अपने पति देव का ऑर्डर मानेंगे ना। ओह, तो ठीक है। ये तुम्हारे पति देव का हुक्म है कि रानी बेटा पैकिंग हो गई। जी पापा, ऑलमोस्ट हो गई है। ये भी रख ले बेटा, ये पेट दर्द की दवा है, इसे रख ले। ये बाहर जा रहे हो, खाना पीना तो बाहर हो गई और पेट। पापा इसकी क्या जरूरत है? तू चुप रह। याद है जब हम लोग देवघर गए थे तो तेरा ही 3 बार पेट खराब हुआ था। तुझे इन दवाइयों की जरूरत पड़ी थी, ये रख ले। ओह, हम इसे रख लेते हैं। दिन में 3 बार है। जी पापा। इन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि रानी बेटा ये कंबल रख लो, बाहर के मौसम का ठीक नहीं, कब ठंड लग जाए। पापा ये क्या है? क्या भूल गया? नासिक में इसे ठंड लग गई थी। एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। अभी दवाई, अभी कंबल आ चुका। अब तेल की बारी है। रानी बेटा ये तेल, ये तेल रख ले बेटा। ये तेल क्यों? हाँ रानी ये जरूर रख लेना। अगर वहां पर तुम्हें मोच आ गई तो ये काम आएगा। और पापा आप प्लीज सीढ़ियों से ऊपर नीचे मत करिए, क्योंकि अगर आपके पैर में मोच आ गई तो ये तेल आप ही के पास रहेगा। अरे तू चुप कर। देखो बेटा, इसका ढक्कन टाइट बंद रखना। क्या हुआ जब हम लोग एक बार अजमेर गए थे तो ढक्कन खुला रह गया और पूरा तेल साड़ी पे तेरी। हिटलर मैडम ने कितना चिल्लाया, बाप रे बाप। ये रख ले इसे संभाल के।
मैं जरा टॉर्च लेके। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों अपने आप को थका रहे हैं? जाके आराम करिए ना। हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे। बड़ी फिक्र है इसे मेरी। पापा का बस जले तो घर में जो भी सामान है सब बांध कर दे दें। रानी, जाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कैसी बातें? यही कि वहां जाकर अगर तुम अपनी बहनों के साथ इतना खो गई कि मेरे लिए वक्त नहीं मिला तो मैं तुम्हें गोदी में उठाकर कमरे में ले जाऊंगा। अभी इतने टाइम बाद हम अपनी बहनों से मिलेंगे तो जाहिर है कि आपके लिए तो वक्त नहीं निकाल पाएंगे। मुझे नहीं पता, ये हमारा हनीमून है भाई। अब इतने सारे लोगों के बीच हम प्रॉमिस नहीं करते। ठीक है, तो कोई तरकीब निकालते हैं। हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ इशारे करूं, जैसे खांसूं, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। और अगर मैं यूं बालों में हाथ फेरूं तो रानी, आई मम्मी, अभी आते हैं। हाँ शेखर, एक अच्छी खबर है। तुम्हें इंटरव्यू के लिए चले जाना, मेरी उनसे बात हो गई है। यार कल तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। नहीं जा पाएगा? लेकिन क्यों? यार एक्चुअली मैं, रानी और उसकी फैमिली सारे आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और रानी की बहनों ने प्रोग्राम बनाया है। रानी बहुत खुश है और इस वक्त मैं उसे नौकरी की बात नहीं बताना चाहता। मैं उसकी खुशियाँ नहीं बर्बाद करना चाहता यार। लेकिन राज, तेरे पास पैसे हैं? 2-2.5 हज़ार रुपये है मेरे पास। उसी में रानी की खुशियों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। वो बेचारी वैसे भी कहाँ कुछ ज़्यादा मांगती है, लेकिन नौकरी की तलाश अब मैं वापस आने के बाद ही करूँगा। ओके। नौकरी गई है ना, जान तो नहीं चली गई। इसमें घबराने की क्या बात है? तेरे जैसे लायक लड़के को फर्स्ट क्लास नौकरी मिलेगी। बस तू अभी रानी के साथ घूमने जा, वापस आएगा ना तो तेरे लिए फर्स्ट क्लास की नौकरी इंतजार करेगी। बेटा, हो सकता है तेरी ये नौकरी छीनी गई इसलिए कि शायद इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। पापा, लेकिन रानी को... नहीं बेटा, रानी को कुछ मत बता था। तूने अच्छा किया जो रानी को नहीं बताया। अभी तू खुशी खुशी घूमने जा, तू वापस आ फिर। अच्छा ठहर, मैं भी आता हूँ। आ
ये रख ले। पर बार कुछ नहीं, मैंने कहा रख ले तो रख ले। अरे बाप हूं तेरा। सुन, मैंने जो सब सामान दिया था वो सब तो तूने निकाल दिया, लेकिन इससे नहीं। मैंने जो तुझे ये सब दिया है, जब तुझे इससे भी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी ना, तब तुझसे वापस लूंगा। और क्यों ना लूं, बाप हूं तेरा। बस अभी हंसते हुए जा और खुशी खुशी वापस आ रानी के साथ, समझा? है आरती? क्या है? देखो तो सही, आजकल तुम्हारे फायदे का सोचने लगी हूँ मैं। इस पेपर में ऐसा क्या है फायदे का? हाँ, अरे पढ़ो ना। आरती आरती आरती, क्या? इसमें गोवा का पैकेज है, 2 दिन 3 रातें, 1333 रुपए। पता है, नाश्ता और खाना रात का फ्री। गुड। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। रुको ना, तुम्हारा प्रमोशन भी तो हो गया है। और हनीमून के लिए हम सिर्फ 2 दिन ही खंडाला गए थे। बोलो ना गोवा चलो ना। आरती आरती आरती, प्रमोशन हो गया लेकिन काम भी तो बढ़ गया है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, काम बढ़ गया तो क्या हुआ, सैलरी भी तो बढ़ी है। और वैसे भी शनिवार और इतवार छुट्टी रहती है। सुनो ना प्लीज प्लीज। देखो आरती आरती, प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी हमें पैसा बचाना है, हाँ, जोड़ना है। अरे सलोनी की शादी सर पर है, ना जाने घर में कौन सा खर्चा आ जाए। ये ऐसे फिजूल खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिजूल खर्चे हैं? हाँ? सारी जिम्मेदारियां तुम ही निभाओ, सारे खर्चों के बारे में तुम ही सोचो। और वो जो घूमने गए हैं, तुमसे तो कम ही कमाते हैं, लेकिन ऐश तुमसे ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब समझा। ये गोवा जाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में राज और रानी की वजह से आया है। ये कीड़ा इसी वजह से आया है ना? ये कीड़ा नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। क्यों? मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो, बोलो ना। हाँ, वो सच कहूँ, वो बुरा तो मुझे भी लगा था ये सुनकर कि राज और रानी घूमने जा रहे हैं। लेकिन माँ भी ठीक कह रही थी। अभी अभी रानी जेल से। बस बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये जेल का पुराण, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। अरे मैं पूछती
मुझे बताओ, नहीं मुझे बताओ तुम, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं भी अपनी जबान चुप नहीं रखती? नहीं मतलब मैं भी अपने भाभी होने का फर्ज अदा करती या नहीं? बोलो ना तुम, बोलो। जब देखो जो देखो रानी की तारीफ करता रहता है। अरे और मैं जो दिन रात इस घर में सड़ती रहती हूँ गर्मी में, वो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता? मतलब हर रोज सुबह आती जा जाके कपड़े धो। अरे रानी बेटा बड़ी गर्मी लग रही होगी ना तुम्हें, जा बेटा पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा। आरती राज के कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं? अरे रानी बेटा तू ठंडा दूध पी ले। आरती रानी के लिए ठंडा दूध लेके आ। आरती खाना बना, भूख लगी है। रानी बेटा थक गई होगी ना, जा बेटा जा कहीं घूम के आना। हाँ बस, रानी घूमने जाएगी और आरती घर में सड़ती रहेगी, पिसती रहेगी। किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरे बारे में। अरे किसी को कुछ क्यों पड़ी होगी मेरे बारे में, जब मेरे पति को ही नहीं पड़ी हो? देखो अरे सब देखा, देख ही रही हूँ। जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पड़ी नहीं है, कोई और क्यों सोचेगा मेरे बारे में? तुम्हें प्रमोशन मिले या ना, बस मैं यूं ही पिसती रहूंगी, यूं ही सड़ती रहूंगी। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे रानी की किस्मत जरूर देना, और अगर नहीं देनी हो ना तो आज की रात इस बस्तर से मुझे उठा लेना, बस हो गया। जा रानी जा जगह ऐश कर। मैं हूं ना इस घर में पिसने के लिए, सड़ने के लिए। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। ये लोग फाइट करो काम, बात मत करो मुझसे, कट्टी सो जाओ ना। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे एक मिनट चलो भाई, हम सब अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है? भाई कम ऑन पुनीत बाबू यार, चलो अरे क्या है, बोलो तो सही ना कुछ है? नहीं अच्छा ठीक है, चलो अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ चलो शुरू हो जाओ। मित्तल बहने हम मित्तल बहने, मित्तल बहने हम मित्तल बहने, क्या कहने भाई क्या कहने, मित्तल बहने क्या कहने, क्या कहने भाई क्या कहने, संगत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने।
क्या हो गया पुनीत बाबू, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? यहाँ रहेंगे नचिकेत जीजू? हाँ, You can't be joking. कम ऑन, कितना सुहाना मौसम है, अंदर तो चलिए, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, कम ऑन कम ऑन। आइए जी आइए, देखिए कितना प्यारा नजारा है, isn't it? हाँ, how is the place? Yeah. ये जगह? हाँ? ये कैसी जगह है यार? अरे पुनीत बाबू, कम ऑन, अब ये मत कहिए कि ये जगह आपको पसंद नहीं आई। हाँ, अरे देखिए तो सही, कितनी ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा है। अरे शहर में तो एयर कंडीशन कमरे में भी दम घुटता है। कम ऑन नचिकेत जीजू, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी की वजह से हम लोग सब क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। यहाँ पर एक अच्छा 5 स्टार होटल है, I'll book over there, मेरे पास नंबर भी है। एक मिनट, अरे 5 स्टार में तो आप हमेशा ही रहते हैं? ये छुट्टी जरा हम लोगों के साथ यहाँ कॉटेज में भी एंजॉय कीजिए, एंड आई गारंटी जिंदगी भर याद रखेंगे आप ये पिकनिक। अरे इतना मजा करेंगे हम लोग। ओके जीजू, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फाइन, चला लेंगे, अब 1-2 दिन की बात है। चलो इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि मिडिल क्लास लाइफ होती कैसी है।